हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोटिवेशन। सूचना सहायक के ऑफलाइन डीवी से रिलेटेड एक प्रेस नोट रिलीज कर दिया गया है, जिसमें ऑफलाइन डीवी की डेट बताई हुई है। जिन भी स्टूडेंट का डीवी के लिए कॉल हुआ था, जब उनका स्क्रूटनी फॉर्म फिल हो रहा था, ऑफलाइन ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म फिल हुआ था, तो 17 से 27 अक्टूबर के बीच में उन्होंने अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर दिया होगा। तो अब उनके ऑफलाइन डीवी की जो डेट है वो दी हुई है इस नोटिफिकेशन में। आपका ऑफलाइन डीवी 18 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। जिन भी रोल नंबर्स का डीवी के लिए कॉल हुआ था, उनके जब स्क्रूटनी फॉर्म फिल करवाए गए थे, उनके रोल नंबर इस लिस्ट में दिए हुए हैं। अब आपका जब ऑफलाइन डीवी होगा, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने स्क्रूटनी में अपलोड किए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके जाने हैं। तो यहाँ ये मेंशन किया है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको वो ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, साथ में एक फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। तो यहाँ तो एक फ़ोटोकॉपी के लिए लिखा हुआ है, तो अपनी सिक्योरिटी के लिए आप चाहो तो 2 फ़ोटोकॉपी ले जाना, और अगर नहीं भी लेके जाते हो और ज़रूरत पड़ती है तो आप वहाँ पे करवा सकते हो। नहीं तो जब फर्स्ट डे डीवी हो जाएगा, उसके बाद आपको क्लियरली पता चल जाएगा। क्योंकि जैसे जूनियर अकाउंटेंट में तो एक ही ली थी, लेकिन संगणक में किसी से 2 भी फ़ोटोकॉपी ले ली गई थी और 1 भी ली गई थी। सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, उनकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। साथ में जो आपका स्क्रूटनी फॉर्म आपने फिल किया था, तो आपको अगर आपने ई-मित्र से भरवाया था, तो आपको उसके साथ एक प्रिंट आउट मिला होगा, तो वो आपको साथ में लेके जाना है। अगर आपने खुद भी फिल किया होगा, तो उसकी तो आपके पास जो पीडीएफ पड़ी होगी, उसका प्रिंट निकलवा लेना। और अगर आपके पास वो पीडीएफ नहीं हो, तो आप एसएसओ पर जाकर डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म वाले ऑप्शन जहाँ पर आपने फॉर्म फिल किया था, उस जगह से आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। साथ में आपको जो रिसिप्ट मिली थी, वो रिसिप्ट भी आपको साथ में लेके जानी है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने आपके स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड किए थे, चाहे वो एफिडेविट्स थे, मिस्टेक से रिलेटेड एफिडेविट थे, या आपके कोई डॉक्यूमेंट्स थे, वो जितने भी एफिडेविट आपने बनवाए थे या डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे यहाँ लेके जाने हैं। साथ में फ़ोटोकॉपीज़ भी लेके जानी है। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और किस रोल नंबर का डीवी किस डेट पर होने वाला है, तो इससे रिलेटेड एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें ये लिखा होगा कि कौन से रोल नंबर का किस डेट को डीवी होने वाला है। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स भी मेंशन होंगे। तो अगर आपके वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट मेंशन हो, वो भी आप लेके जाना। साथ में जो आपने स्क्रूटनी में लगाए हैं, वो सारे साथ में लेके जाना। तो उसका मैं एक और वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी जब कोई नया नोटिफिकेशन आएगा। अभी मैं आपको बता देती हूँ पुराने जो आपका स्क्रूटनी फॉर्म था, उसमें से कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो अपने स्क्रूटनी फॉर्म में आपने लगाए थे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। अगर सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स अलग अलग हैं, तो आप अलग अलग दोनों लेके जाना, और अगर एक में ही है तो आप वही लेके चले जाना। साथ में ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट्स लेके जानी है। अगर कोई सप्लीमेंट्री या जैसे भी जितने भी मार्कशीट्स हों, वो सारी मार्कशीट आप साथ में लेके जाना। उनकी सबकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जाना। अगर आपने मास्टर्स कर रखी है, तो उनकी भी मार्कशीट्स और फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। आपकी ग्रेजुएशन जो भी किया होगा आपने, उसकी डिग्री भी चाहिए होगी आपको। अगर मास्टर्स किया है तो उसकी डिग्री भी चाहिए। अब जिन भी लोगों की डिग्री कॉलेज से इशू नहीं हुई है, तो वो अपनी प्रोविजनल डिग्री लेके जा सकते हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपका वैलिड होगा। इसके बाद आरएसीआईटी या कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा आपने कर रखा है, तो वो डिप्लोमा आपको लेके जाना है। उसका सर्टिफिकेट भी अगर आपका अलग से आता है, तो वो अलग से वो सर्टिफिकेट भी लेके जाना। मूल निवास प्रमाण पत्र आपने जो भी आपके स्क्रूटनी में अपलोड किया हो, वो लेके जाना। अगर मूल निवास प्रमाण पत्र अगर आपने नया भी बनवा लिया है, तो भी आप पुराना भी लेके जाना, जो आपके फॉर्म भरने से पहले का हो। उसमें अगर कोई मिस्टेक्स है और इसकी वजह से आपने नया सर्टिफिकेट बनवा भी लिया है, तो आप नया और पुराना दोनों लेके चले जाना। ऐसा ही सेम अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी आपने नया बनवा लिया है, तो आप नया भी लेके जाना, लेकिन फॉर्म भरने से पहले का होना ज़रूरी है। तो आप वो सर्टिफिकेट तो ज़रूर लेके जाओ। इसके बाद अगर अभी कोई मिस्टेक्स थी या किसी भी रीज़न से आपने नया भी बनवा लिया है, तब वो भी लेके जाना। अब साथ में ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस जिनका 1 साल से ज़्यादा पुराना कास्ट सर्टिफिकेट था, फॉर्म भरने की डेट से 1 साल पुराना, तो अगर 1 साल तक में है, तो आपको एफिडेविट की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना है, या फॉर्म भरने के बाद का अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आपको एफिडेविट लगाना था। जो आपने स्क्रूटनी में अपलोड किया होगा, वही सेम लेके जाना है। अगर आपने स्क्रूटनी में अपलोड नहीं भी किया है, तो भी आप अब ले जा सकते हो। तो आप एफिडेविट लेके चले जाना साथ में। इसके बाद में अन्य प्रमाण पत्र के अंदर आपके कुछ यहाँ पे प्रमाण पत्र दे रखे हैं। अगर आप इन कैटेगरीज़ में आते हो, जैसे कि विधवा, परित्यक्तता, दिव्यांगजन, तो अपना सर्टिफिकेट लेके जाना। स्पोर्ट्स वाले या पीएच वाले जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे लेके जाना। तो 2 राजपत्रित अधिकारियों वाली कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ तो नहीं लिखा था अंतिम शैक्षणिक वाला, लेकिन आपके स्क्रूटनी फॉर्म में भी ऑप्शन आया था। तो अंतिम शैक्षणिक संस्थान का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। जहाँ भी लास्ट आपने पढ़ाई करी हो, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ से मिल जाएगा, वो लेके जाना।
संतान संबंधी शपथ पत्र मैरिड और अनमैरिड के लिए थोड़ा अलग फॉर्मेट था, तो वो आप अपने जो आपने बनवाया था और स्क्रूटनी में अपलोड किया था वो आप लेके जाना। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। जो भी लोग मैरिड है उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। इसके बाद ये जो 12 नंबर पे शपथ पत्र लिखा है ये आपकी कास्ट वाला ही शपथ पत्र है। ये आपने जो लगाया था स्क्रूटनी फॉर्म में वो लेके जाना है। हस्तलिपि भी आपने स्क्रूटनी में अपलोड की थी वही लेके जानी है, और ये कूट अर्जित प्रमाण पत्र वाला शपथ पत्र जो आपने लगाया था वो लेके जाना है। इसके साथ में यहाँ मेंशन नहीं है दहेज धूम्रपान, ये भी आपने अपलोड किए थे तो ये भी साथ में लेके जाना, और इनकम सर्टिफिकेट अगर लगाया हो तो साथ में लेके चले जाना। तो इस तरीके से जितने भी ये सर्टिफिकेट्स आपने स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड किए थे वो सारे आपको लेके जाने हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स में अगर आपकी मिस्टेक्स थी और मिस्टेक्स के लिए भी अगर आपको एफिडेविट लगाने की ज़रूरत है तो उनके आप अभी से एफिडेविट बनवा के ले जाओ। अगर फिर भी आपके कोई चीज़ में कमी निकल जाती है और वहाँ आपको बोला जाता है उसके लिए, तो आप पास में हाई कोर्ट है वहाँ जाके अपने एफिडेविट बनवा सकते हो। फिर भी अगर आपको पहले से ही पता है कि क्या मिस्टेक्स हैं तो उनके लिए पहले ही एफिडेविट बनवा लीजिए, तो वहाँ इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको टाइम दिया जाएगा, इसमें आप एफिडेविट बनवा के दे सकते हो। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है कि मुझे वहाँ इनकी नीड हो सकती है तो आप अपने साथ ही लेके जाओ, क्योंकि बाद में फिर एक शॉर्टफॉल लिस्ट आएगी या प्रोविजनल कर दिया जाएगा, फिर बाद में लिस्ट निकालेंगे तब आपको बुलाएंगे। इससे अच्छा है कि आप अभी ही सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाओ। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल भी लेके जाने हैं उनकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है, और जितने एफिडेविट्स है वो भी लेके जाने हैं। और जो स्क्रूटनी फॉर्म आया था उसके साथ में लास्ट में एक अटेस्टेशन फॉर्म भी है। एक तो आपने अटेस्टेशन फॉर्म स्कैन करा था फिल करके पेन से, उसके बाद स्कैन करके अपलोड किया था वो भी लेके जाना है। साथ में जो आपका स्क्रूटनी फॉर्म के साथ में लास्ट में अटेस्टेशन फॉर्म है वो भी आपको गजेटेड से साइन करवाना पड़ेगा। अगर किसी का अपीयरिंग में था, उन्होंने अपीयरिंग में फॉर्म फिल किया है, तो एक अपीयरिंग वाला जो ऑप्शन था वहाँ पर भी आपको आपके गजेटेड से साइन करवाने। अगर आप आपके जहाँ से स्कूल कॉलेज किया था वहाँ से ही अगर साइन करवा पाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप वहाँ से करवा लेना, नहीं तो आप किसी भी गजेटेड से करवा सकते हो। मेरा संगणक और जूनियर अकाउंटेंट का जो ऑफलाइन डीवी हुआ था उस टाइम जो मेरा एक्सपीरियंस था वहाँ क्या प्रोसेस हुआ था और किस तरीके से डीवी में कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड थी, इन सब से रिलेटेड भी मैंने जूनियर अकाउंटेंट का भी वीडियो अपलोड कर रखा है और संगणक का भी वीडियो अपलोड कर रखा है। तो आप ज़्यादा डिटेल्स के लिए वो वाले दोनों वीडियोज़ भी देख सकते हो, और उनसे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा वहाँ का प्रोसेस, और उन वीडियोज़ से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना। तो किस दिन किस रोल नंबर का डीवी होने वाला है, तो ये जो डेट वाला नोटिफिकेशन है ये जारी कर दिया जाएगा, और उसमें ही डिटेल्स भी दी हुई होगी कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। तो इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो मेरे आपको इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही कोई लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।